राधे राधे आप सबको। आज हम बात करेंगे माता कात्यायनी के बारे में। माता कात्यायनी के बारे में दो प्रचलित कथाएं हैं जो कि सत्य घटना है, देवी महात्म्य में लिखा हुआ है और साथ ही साथ सप्तशती में भी उसका वर्णन हुआ है। जो पहली कथा मैं बताऊंगी उसका सप्तशती में वर्णन है और जो मैं दूसरी कथा बताऊंगी उसका वो देवी महात्म्य में लिखा हुआ है। तो आइए जानते हैं। तो कथा यहाँ से स्टार्ट होती है कि पूर्व काल में एक बड़ा भयानक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर इतना ज्यादा खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि जिसका ये वर्णन कर पाना कि वो कितना खतरनाक था ये बहुत मुश्किल है। उसके सर पे बहुत बड़ी बड़ी सींगें थी, बहुत हष्ट-पुष्ट अच्छा खासा दिखने वाला पुरुष था। पहले तो स्टार्टिंग में ये हुआ कि उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निर्णय लिया था। जब उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो उनसे ये वरदान मांगा कि उसका अंत कोई ना कर सके, वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो मुमकिन नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसका जन्म हो और वो खत्म ना हो या मरे नहीं। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, किसी भी जाति का कोई भी जीव पुरुष उसका अंत ना कर सके। अब बची केवल नारी। और उसकी थिंकिंग ये थी कि नारी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि नारी सदैव मतलब पुरुष के लिए ये मतलब उसने ये सोच रखा था। उसकी सोच ये थी कि नारी जो है वो केवल पुरुष की सेवा के लिए बनाई गई है, तो वो नारियों का सम्मान नहीं करता था। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा और साथ ही साथ उसने श्योरिटी के लिए ये मांगा कि अगर मेरा अंत हो तो त्रिदेवों की और देवताओं की सम्मिलित शक्ति जो होगी उससे मेरा अंत हो। शक्ति तो भाई स्त्री होती है, नारी होती है, इतनी उसने बुद्धि लगाई नहीं और ब्रह्मा जी उसको जो भैया आशीर्वाद देकर के तथास्तु कह के चले गए। जब उसे वरदान मिल गया तो उसने वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो ये भूल गया कि उसका अंत भी होगा, लेकिन वो ये चीज याद नहीं रखना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि पूरे त्रिलोक में ऐसा कोई है ही नहीं जो उसका संहार कर सके या उसका संहार करने के लिए जन्मा हो। त्रिदेवों की शक्ति सम्मिलित होकर के कैसे बन सकती है ये उसने सोचा ही नहीं, उतना दिमाग ही नहीं लगाया। उसने क्या किया, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्रादि देवताओं जितने भी सारे देवी देवता थे उन सबको वहां से बहिष्कृत कर दिया, भगा दिया, तिरस्कार किया उनका। और जितना भी उनका यज्ञ का भाग होता था वो सभी वो खुद ही लेके बैठ गया। जितने भी देवता थे जिनका जो कार्य था वो सब वो खुद ही करने लगा। जैसे कि यमराज जी का कार्य होता है आत्माओं को उनके कर्मों द्वारा दंड देना, तो ये काम वो करने लगा। इंद्र का कार्य था भाई समस्त प्रकृतियों को संभालना, वो भी वो खुद करने लगा। जहां मन चाहे वहां बारिश हो रही है, जहां मन चाहे वहां सूखा हो रहा है। जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको फोर्स करता था कि यज्ञ भाग जो है उसके लिए हो, उसको मिले। नारियों को परेशान करता था, बच्चों को परेशान करता था। ऋषियों की तो एकदम अत मचा रखी थी, किसी को यज्ञ करने ना दे, कुछ ना करने दे। और समझ लीजिए नारियों पर बहुत शोषण करता था, बहुत ज्यादा, क्योंकि स्त्रियों को वो कुछ नहीं समझता था। आदमियों को ये सोचता था कि भैया वरदान प्राप्त है, जितने भी आदमी उनको बड़े आराम से कुचल के मार डालेगा, वो कर भी देता था। ये इतने अत्याचार उसने मचा के रखे थे कि देवता बहुत परेशान हो गए थे उससे। दौड़ते भागते उस स्थान पर पहुंचे जहां पे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और महादेव जी तीनों उपस्थित थे। उन्होंने जाकर के अपना विस्तान सुनाया, कैसे वो पराजित हुए, कैसे उनका तिरस्कार हुआ और वो पूरा पूरा इंद्र सिंहासन पर बैठ गया है, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब ये सारी बातें उन्होंने बताई त्रिदेवों को, वो बहुत क्रोधित हुए। क्रोध के मारे उनकी इस तरीके से भौवें टेढ़ी होने लगी, दांत पीसने लगे, मतलब बहुत क्रोध में आ गए तीनों के तीनों। जब सारे त्रिदेव और देवता सब के सब क्रोधित हो गए उसके इस विचार से, इतना क्रोध सबको आने लगा कि सबके शरीर से एक प्रकाश पुंज प्रकट होना शुरू हुआ। श्री हरि विष्णु के शरीर से एक प्रकाश पैदा हो रहा था, महादेव जी के अंदर से प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रहा है, इंद्र आदि सभी देवताओं के अंदर से एक बहुत भारी प्रकाश निकला। और जब वो प्रकाश निकल के सामने आया, सबका सारा जितने जितने एनर्जी सबकी निकली थी, शक्तियां निकली थी, वो सब एकत्र होकर के एक महान ज्वालामुखी पर्वत जैसी बड़ी सी शक्ति बन गई। देखते ही देखते उसने एक नारी का फॉर्म ले लिया था। लेकिन उस नारी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या देवताओं की कौन कौन सी शक्तियों से नारी का कौन कौन सा भाग बना, आइए उसको जानते हैं। शंकर जी के तेज से उनका मुखमंडल निकला, उनके तेज से मुखमंडल बना था। विष्णु भगवान के तेज से उनकी समस्त भुजाएं प्रकट हुई थीं। ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरण बने थे। सूर्य देव के तेज से उनके पैरों की उंगलियां बनी थी। वसु, जितने भी सारे वसु थे उनके तेज से, यमराज के तेज से उनके केश बने थे। चंद्रमा के तेज से उनके स्तन, उनके ब्रेस्ट बने थे। इंद्रदेव के तेज से उनका मिडिल पार्ट बना था, पेल्विक रीजन बना था। पेल्विक रीजन हम सब जानते हैं जहां हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पृथ्वी के तेज से उनके हिप सेक्शंस बने थे। प्लस वरुण देव के तेज से उनका काल पेरिया बना था, जो कि पैर के घुटनों के पीछे की जो मसल्स होती हैं उनको बोलते हैं। हाथ की उंगलियां बनी थी। कुबेर जी के जो तेज निकला था उससे उनकी नोज बनी थी। प्रजापति के तेज से उनके दांत बने थे। अग्निदेव ने जो तेज दिया था उससे माता के 3 नेत्र बने थे, एकदम ज्वालामुखी जैसे अग्निमय नेत्र थे उनके। वायु के तेज से उनके कान बने थे। संध्या के तेज से उनकी आईब्रोज बनी थी। इसी तरीके से समस्त देवताओं ने अपनी अपनी जो भी तेज शक्ति प्रदान की थी अपने उनके शरीर से जो निकली थी, उस तरह से वहां पे माता जो है उन्होंने पूरा एक नारी का वो रूप ले लिया था। अब बात करते हैं कि किसने किसने माता को कौन से अस्त्र शस्त्र वस्त्र किस तरीके से अर्पण किए थे, आइए जानते हैं। तो अब बात करते हैं अस्त्र शस्त्र की। तो शिव जी ने उनको अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल के दिया था। विष्णु भगवान ने अपने चक्र में से अपना चक्र निकाल के दिया था। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था और कमंडलू प्रदान किया था। यमराज जी ने उनको काल दंड में से एक दंड प्रदान किया था और पाश प्रदान किया था। प्रजापति जी ने उनको स्फटिक की एक माला प्रदान की थी। वरुण देव ने उनको एक शंख भेंट किया था। अग्निदेव ने उनको शक्ति प्रदान की थी, उनके पास जो भी शक्तियां थी वो उनको सम्मान रूप में प्रदान किया था। इंद्रदेव ने अपने वज्र में से एक वज्र निकाल के दिया था। वायुदेव ने उन्हें धनुष एवं बाण से भरा हुआ एक तरकश प्रदान किया था। तरकश जानते हैं ना, जिसमें सारे के सारे बाण वगैरह रखे जाते हैं। सूर्य देव ने उनके संपूर्ण रोम रोम में अपनी पूरी सूर्य की किरणें भर दी थी, जिसकी वजह से माता और ज्यादा एकदम उज्ज्वला दिखने लगी थी। बहुत ज्यादा तेज उनके शरीर में हो गया था सूर्य देव की किरणें और बढ़ने की वजह से। काल ने उनको ढाल चमकती हुई तलवार दी थी।
तो समुद्र देव ने उनको बहुत सारी चीजें भेंट की थी, जिसमें से कभी विलक्षण ना होने वाले वस्त्र, 2 वस्त्र प्रदान किए थे जो कभी भी खराब नहीं होंगे, कभी गंदे नहीं होंगे। उन्होंने उनको चूड़ामणि, जो सर में पहना जाता है, जूड़े वगैरह में लगाने वाला आभूषण होता है, वो चूड़ामणि भेंट किया था। एक हसली उनको गिफ्ट की थी। हसली एक तरह का नेकलेस होता है जो कि वियर किया जाता है, आप फोटो में देख सकते हैं। और साथ साथ उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित उन्होंने अंगूठियां प्रदान की थी उनको, बाजूबंद दिया था, पैर में पहनने के लिए कोमल सी पायल दी थी, हाथों में पहनने के लिए कड़े दिए थे। इस तरह से बहुत सारे आभूषण उन्होंने गिफ्ट किए। साथ ही साथ एक कभी भी ना मुरझाने वाला एक कमल का फूल प्रदान किया था उनको। विश्वकर्मा जी ने उनको बहुत सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र दिए थे, कभी भी ना भेद पाने वाला दिव्य कवच उनको प्रोवाइड किया था, प्लस ऐसी लोटस की माला दी थी, मतलब कमल की ऐसी माला दी थी जिसके कमल कभी जीवन में खराब नहीं होंगे। एक तो उनके वक्ष पर पहनने के लिए, वक्ष मीन चेस्ट पर पहनने के लिए, दूसरा उनके सर पर लगाने के लिए कमल की मालाएं भेंट की थी उन्होंने। कुबेर जी ने उनको मधु से भरा हुआ पात्र दिया था। आपने देखा होगा माता के हाथ में एक बड़ा सा पात्र होता है, वो मधु का पात्र होता है जो माता मधु पीती हैं, ठीक है, और वो कुबेर जी ने उनको दिया था। अब नागों के जो राजा हैं शेषनाग, उन्होंने बहुमूल मणियों वाला हार दिया था, मतलब वो ऐसी हार था जिसमें खूब भयंकर भयंकर बड़ी बड़ी नागमणि, नाग हार जिसको बोलते हैं, वो प्रदान किया था। हिमालय राज ने उनको एक सिंह दिया था। सिंह शेर जानते ही हैं आप, उनकी माता की सवारी है। ऐसे तो वो सब कुछ माता के पास है, लेकिन कहने के लिए तो दिया ही था ना। और हिमालय ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ आपको भांति भांति प्रकार के रत्न वगैरह माता को प्रदान किए थे। तो इस प्रकार से माता कात्यायनी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और समस्त देवताओं ने अपनी शक्तियों से माता को किस तरीके से मतलब उत्पन्न किया। बल्कि उन्होंने क्या उत्पन्न किया, माता ने लीला रची थी जिससे उनका प्राकट्य हो सके। समस्त देवताओं ने उनके सम्मान में उनको अलग अलग चीजें भेंट की थी। जब माता संपूर्ण रूप से तैयार हो गई थी तो उनका तेज, उनका इतना ज्यादा उज्जवल तेज था कि वो समस्त सृष्टि जो है उनका भार संभाल नहीं पा रही थी। उनके मुकुट से एकदम समझ लीजिए आकाश जो था उसमें रेखाएं खींच रही थी। माता इतना भयंकर अट्टहास कर रही थी कि उनकी गर्जन से पूरे तीनों लोग हिल गए थे। जब इतनी आवाज सुनाई दी तब महिषासुर कहता है अरे ये क्या हो रहा है। उसने अपनी जब सेनाएं भेजी तब देखा कि माता इतना प्रचंड अट्टहास कर रही हैं, वो अपने सैनिकों सहित युद्ध करने आया। बाकी स्टोरी तो आप जानते हैं, कितना भयंकर घमासान युद्ध माता और महिषासुर के बीच में हुआ था। और माता ने जब महिषासुर का संहार किया था तब वो बनी थी महिषासुर मर्दिनी। आइए अब उनकी एक और कथा जानते हैं जिसमें माता को कात्यायनी क्यों कहा जाता है। चलिए जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि माता कात्यायनी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा। जब महिषासुर तपस्या करने के लिए जा रहा था तो उसने जब ये वरदान वगैरह मांग लिए थे ब्रह्मा जी से, उस समय जब उसके दुराचार स्टार्ट ही हुए थे तब वहां पे बहुत सहस्त्रों 120 वर्ष, शायद 120 वर्ष या उससे ज्यादा भी अधिक, एक महान ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कात्यायन। वो माता आदिशक्ति के परम भक्त थे। बहुत समय से वो उनकी पूजा कर रहे थे ताकि माता स्वयं उनके घर कन्या रूप में, उनकी पुत्री रूप में आ जाए। लेकिन उनका जो पूजन था उन्हें लग रहा था कि फलित नहीं हो रहा था, लेकिन माता तो वेट कर रही थी कि कब सही समय आएगा और ये इस चीज का माता जो है उनको वरदान देंगी। तो जब महिषासुर के दुराचार स्टार्ट ही हुए थे तब भाई सब कुछ तो पहले से निर्धारित था कि कौन महिषासुर का अंत करेगा। तब तक माता जो है, माता आदिशक्ति जो है, ऋषि कात्यायन के पास जाती हैं, मतलब उनको वरदान देने के लिए जाती हैं। तो ऋषि कात्यायन उनसे कहते हैं कि माता मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि आप मेरे घर पुत्री बनकर आ जाएं। तो माता ने कहा तथास्तु। अब माता जो है अपना आदिशक्ति स्वरूप जो था उस समय उन्होंने कुछ समय के लिए उसको दूर कर दिया। तो दूर क्या, उन्हीं के अंदर वो शक्ति कहीं छुप गई थी और माता एक कन्या रूप में, छोटी बालिका रूप में उनके पास रहने लगी थी। धीमे धीमे करके ऋषि कात्यायन ने उनको अपनी पुत्री का मोह आ गया था, बहुत ज्यादा मोह हो गया था उनसे। उन्होंने समस्त अस्त्र शस्त्रों को चलाना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, युद्ध करना सिखाया, मतलब संपूर्ण बहुत अलग अलग तरह के अस्त्रों को चलाना सिखाया। समझ लीजिए संपूर्ण शिक्षा उनकी जो थी वो ऋषि कात्यायन ने पूरी की थी। उसके बाद जब महिषासुर का आतंक और बढ़ने लगा था तब तक माता बड़ी हो चुकी थी, एक सुकन्या बन चुकी थी। अब ऋषि कात्यायन का वो समय पूर्ण हो चुका था जब माता को जाना था उनके पास से। ये याद दिलाने के लिए सारे के सारे देवता माता के पास जाते हैं। जब उनका डिस्कशन हो जाता है कि महिषासुर का ऐसा ऐसा आतंक फैला है तो उन्होंने माता की स्तुति करनी चाहिए। माता की स्तुति करने पर माता प्रकट हुई। माता ने कहा कि मैं ऋषि कात्यायन के यहाँ पुत्री बन के रह रही हूँ, अब समय आ गया है कि महिषासुर का अंत हो। तो माता ने ही ये लीला रची थी कि ऋषि कात्यायन को सबसे पहले ये समझाया जा सके कि वो उनके पास परमानेंटली नहीं रह सकती हैं। तो ऋषि कात्यायन पहले समझे, उन्होंने समझा कि हाँ भाई माता का प्रकृति की रक्षा करना बहुत जरूरी है, जो कि उनकी पुत्री रूप में थी तो उनकी आज्ञा भी चाहिए थी, उनको समझाना पड़ा। जब वो समझ गए तब माता ने अपना जो है लीला रची। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दुर्गा सप्तशती में ये बताया गया है कि माता ने दोबारा से संसार में कैसे प्राकट्य अपना करवाया था देवताओं द्वारा, वो माता ने प्राकट्य करवाया, फिर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विभूषित हुई, उसके बाद माता ने जाके महिषासुर का अंत किया। इसी प्रकार से जब वो ऋषि कात्यायन की पुत्री हुई इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। बाकी अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो तो आपने द्वितीय अध्याय में ये पढ़ा होगा कि माता का प्राकट्य किस तरीके से देवताओं द्वारा हुआ था। ये माता की एक लीला थी। क्यों? क्योंकि महिषासुर को वो जो मैंने बताया था कि वरदान प्राप्त था कि समस्त देवताओं की सम्मिलित शक्ति से ही उसका अंत होगा। शक्ति से उसका अर्थ था नारी, इसीलिए माता ने अपना प्राकट्य इस तरीके से करवाया था। तो आपको ये कथा कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। और इतना अच्छा ज्ञान मैंने दिया है भाई आपको, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, राधे राधे।